Hello, my dear friends. We are ready to solve the SSC CGL 2019 मेंस क्वेश्चंस। और जैसा कि आपको पता है आज मेंसुरेशन का पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ cuboidal tank are 3 meter square, 12 meter square and 16 meter square. The capacity of tank in liters is। ठीक है, एक कोई हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक है और इस टैंक में 3 सरफेस हैं जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है, जिनमें से एक सबसे ऊपर वाले सरफेस का एरिया मान लेते हैं 3 मीटर स्क्वायर है और ये दूसरे सरफेस का एरिया 12 मीटर स्क्वायर है और तीसरा वाला जो है सरफेस उसका एरिया मान लेते हैं 16 मीटर स्क्वायर है। तो ये हमें दिया हुआ है। अगर इनमें से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है तो हम लोग जानते हैं हम लोगों को क्या गिवन है। हम लोगों को गिवन है एक सरफेस का एरिया, दूसरी सरफेस का एरिया और तीसरी सरफेस का एरिया। तीनों ही रेक्टेंगल सरफेसेस हैं तो तीनों का जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो चुका होगा, जो कि होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो पहले वाले का 3 है तो मान लेते हैं पहला वाला लेंथ और ब्रेड्थ से मिलकर बना है और दूसरा वाला सरफेस ब्रेड्थ और हाइट का है जिसको हम सपोज करते हैं 12 और तीसरा लेंथ और हाइट से मिलकर बना हुआ है सरफेस हमारा, उसका एरिया मान लेते हैं 16। ओके, तो हमारे पास ये आ चुका है। अगर हमें इन तीनों को सॉल्व करके एल बी और एच की वैल्यू निकालनी है तब हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे और टैंक का वॉल्यूम हम लोग तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास एल बी एच की इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू होगी या फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं रेक्टेंगुलर जो यानी क्यूबॉइडल जो टैंक होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है यहाँ पर, ब्रेड्थ इंटू हाइट है यहाँ पर, लेंथ इंटू हाइट है यहाँ पर। तीनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो एल एच एस का मल्टीप्लाई होगा, आर एच एस का। तो जब इस एल एच एस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 12 3 36 और 12 ज़ा। तो जब हम 12 इंटू 48 का या तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 576। ओके, तो हमारे पास एल बी एच की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर तीनों में ही है तो उधर जाकर हो जाएगा रूट 576 का रूट क्या होता है, यानी 576 किसका स्क्वायर होता है तो वो होता है 24 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है एल बी एच की 24 आ चुकी है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है 24 मीटर क्यूब आ चुकी है। क्वेश्चन में हमसे लीटर में पूछा है टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो 24 मीटर क्यूब यानी 24 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 24,000 लीटर्स। ओके, so this is our answer. So let us now move on to the next question. This is our next question. यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच। एक कोई बड़ा सा स्फीयर है, अगर फिगर हम लोग बनाना चाहें तो बता सकते हैं। वैसे ये मान लीजिए कोई बड़ा स्फीयर है, इसको खूब सारे n छोटे छोटे आइडेंटिकल स्फीयर्स में बदल दिया गया है। ओके,
ठीक है, अब इसकी रेडियस में 15 गिवन है, और ये जो छोटे वाले हैं इन सब की रेडियस हमारे पास स्मॉल आर मान लेते हैं हम, वो भी हमारे पास गिवन है 3 ओके, और इसके 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर एंड द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द बॉल्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कितनी बॉल्स बनेंगी, कितनी बॉल्स बनेंगी। हमें पता है हम जितने को मेल्ट करेंगे उतना ही हम, और रिकास्ट करने पर हमें जो न्यू बॉल्स मिलेंगी उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल विल बी इक्वल टू n नंबर ऑफ आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स ओके। तो इसका वॉल्यूम होगा बड़े वाले का 4/3 पाई आर क्यूब यानी 15 का क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस 15 है। और जो n आइडेंटिकल छोटी छोटी बॉल्स हैं उनका एरिया होगा 5, सॉरी ये अब कितनी बॉल्स बनेगी हमें नहीं पता है, कितनी बनेंगी वही हमें बताना है। मान लेते हैं n बनेंगी, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब, क्योंकि ये छोटे वाले जो स्फीयर है इनकी रेडियस है 3। 4/3 पाई कैंसल, और n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 3 3 5 मतलब 5 का क्यूब यानी 125 बॉल्स बनेंगी। 125 बॉल्स हमारे पास बनेंगी। अब हमें बताना है दोनों के सरफेस एरिया का जो रेशियो है। तो पहले वाले का सरफेस एरिया का होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्फीयर का सरफेस एरिया होता है क्या है, वो होता है 4πr² ओके, 4πr² होता है। तो पहले वाले का क्या होगा 4 और रेडियस कितनी है इतनी 15। तो पहले वाले का तो ये हो गया, हमें रेशियो बताना है, तो रेशियो का साइन लगा लेंगे। और सारी जो छोटी बॉल्स बनी है उनका सरफेस एरिया का सम, तो 125 बनी है, तो 125 इंटू 4πr², वहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग ओके। 4 से 4 कैंसल, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 15 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख ही देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब सॉल्व तो करना ही है। तो हो जाएगा 225 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 125 इंटू 3 का स्क्वायर 9। ये 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 ज़ा 5 ज़ा 45, और ये 5 से कैंसिल करेंगे आएगा 25। 9 5 ज़ा होता है हमारे पास 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1:5। ये माफ़ कीजिएगा यहाँ पर इक्वल नहीं बल्कि 1:2 का साइन है, तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा 1:5 का। तो 1:5 हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो। मान लेते हैं एक की रेडियस स्मॉल आर है, एक की कैपिटल आर है, तो रेडियस दी रखी है हम लोगों को स्मॉल r इज टू कैपिटल R इज इक्वल टू 3:2 इज इक्वल टू 3:2 ओके। और उनका जो वॉल्यूम है उनका भी रेशियो दे रखा है, और हाइट का रेशियो पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम का रेशियो हम लोगों को दे रखा है। वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्या होता है, पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा, चूँकि सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, सिलेंडर ही है हाँ, और 27:16 दे रखा है, तो πr² अपॉन पाई कैपिटल R² कैपिटल H। अब दूसरे वाले का मान लेते हैं कैपिटल H, मतलब एक सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल और दूसरे की कैपिटल है, पहले वाले की स्मॉल एच दूसरे वाले की कैपिटल एच।
तो इनका जो रेशियो दे रखा है वो 27:16 दे रखा है। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें स्मॉल आर की वैल्यू 3 है और कैपिटल आर की वैल्यू 2 है। रेशियो में हम कुछ भी 3x या 2x लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि x तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल आर की जगह 3 लिखते हैं, तो 9h अपॉन कैपिटल आर की जगह 2 लिखते हैं, तो 4 कैपिटल H इज इक्वल टू 27/16। 9 3s and 4 4s, 3:4 will be our answer। 3:4 is our आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है राइट पिरामिड है और जिसका स्क्वायर बेस है जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, और इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। हाइट क्या होती है? इसकी हाइट होती है जो बिल्कुल इसके सेंटर से जाती है। तो ये जो हाइट है, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। फिगर को समझने की कोशिश करिएगा, आसान क्वेश्चन है। और इफ़ इट्स हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो स्क्वायर का बेस है उसकी हाइट भी 10 है। ओके, ये स्क्वायर है, नीचे इसका बेस, उसकी भी साइड 10 है, एक 10 है तो सारी ही 10 होंगी। ओके, पूछा है कि एरिया ऑफ इट्स लेटरल सरफेस। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA ऑफ पिरामिड होता क्या है? वो होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट। हमें क्वेश्चन में क्या स्लैंट हाइट गिवन है? नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ हाइट। और सिर्फ हाइट क्या होती है? इसके जो बेस के सेंटर से एकदम वर्टेक्स तक जाती है, टॉप वर्टेक्स तक। और हमें स्लैंट हाइट चाहिए होगी। पेरीमीटर ऑफ बेस तो आसान है कि भाई स्क्वायर है तो 40 हो जाएगा। स्लैंट हाइट हमारे पास होती है ये वाली, जो वर्टेक्स से साइड के मिड पॉइंट पे आए और 90 डिग्री पर हो, ठीक है। और इसको निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस रूल को आसानी से फॉलो करके लगा सकते हैं। तो अगर पाइथागोरस रूल फॉलो करवाएंगे तो इसकी हाइट एक परपेंडिकुलर की तरह काम करेगी, हाइपोटेनस स्लैंट हाइट की तरह, और बेस हमारे मिड पॉइंट से डिस्टेंस में 5 पता है। तो हाइट हमारे पास 10 है, यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 25 हमारा बेस हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी? स्लैंट हाइट हमारे पास आ जाएगी 125। ओके, और 125 रूट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 25 × 5 या फिर 5√5। ओके, 25√5 इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ चुकी है, और ये एक स्क्वायर था तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4A, यानी कि 4 इंटू साइड यानी 40। और स्लैंट हाइट अभी अभी हम लोगों ने 5√5 निकाली है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 100√5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 100√5 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन इसके दिए नहीं है, 100√5 इज़ द राइट आंसर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो keep visiting our channel and do check all the other contents in the channel as well. Okay, take care yourself and we will meet with the part 3 very soon. Okay.